मैं हूँ आपकी अपनी संजना और आज मैं आप सबके लिए उड़ने की आशा सीरियल से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप सब कुर्सी से उछल पड़ेंगे। यकीन मानिए, इस बार जो ट्विस्ट आया है उसने पूरे देशमुख परिवार को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि इस बार दिवाली पर क्या क्या धमाका हुआ है। सबसे पहले उन सभी दर्शकों के लिए जो शायद अभी तक इस सीरियल से उतने वाकिफ नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि उड़ने की आशा एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां प्यार, रिश्ते और चुनौतियां एक साथ चलती हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलती है आपके पसंदीदा सीरियल से जुड़ी सबसे ताज़ा और धमाकेदार अपडेट्स। तो चलिए, बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े ट्विस्ट की। आप सब जानते हैं कि दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और पटाखों का नहीं होता, ये रिश्तों को जोड़ने, खुशियां बांटने और एक साथ आने का भी होता है। लेकिन इस बार देशमुख परिवार में दिवाली ने कुछ अलग ही रंग दिखाया है। इस बार दिवाली की लक्ष्मी पूजा ने रिश्तों में ऐसी खटास घोल दी है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जैसा कि हम जानते हैं, परेश देशमुख जो इस घर के मुखिया हैं, उन्होंने हमेशा अपने परिवार को एक धागे में पिरोकर रखने की कोशिश की थी। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस मजबूत घर की नींव को हिलाकर रख दिया है। और इनमें सबसे बड़ी बात क्या है? परेश जी का अपना बेटा तेजस, जो कभी पूरे परिवार की शान हुआ करता था, आज अपने ही घर से बाहर है। सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। परेश जी का फैसला भले ही कड़ा था, लेकिन उनके मन में दर्द भी उतना ही गहरा था। एक तरफ उन्हें लगता था कि उन्होंने जो किया वो सही था, लेकिन दूसरी तरफ एक पिता का दिल आखिर पिता का ही होता है ना। ये दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और रोशनी, रोशनी, तेजस की पत्नी, जो हमेशा से परिवार के बड़ों का आदर करती आई थी, खासकर अपनी सास रेणुका का। लेकिन अब तेजस के घर से बाहर होने के बाद रोशनी की जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया है। उनके और रेणुका जी के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। रेणुका जी का गुस्सा अब हर छोटी बात पर भड़क उठता है और उसका सीधा निशाना बनती है रोशनी। बेचारी रोशनी, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जो अब हर बात उसके खिलाफ जा रही है। आप ही बताइए दोस्तों, जब आप पर बिना किसी गलती के गुस्सा किया जाए तो कैसा महसूस होता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इन सब के बीच में परिवार में एक और अहम किरदार है, सायली। सायली जो परिवार की छोटी बहू है, हमेशा हंसमुख, चुलबुली और सबकी चहीती रही है। उसे सबका साथ पसंद है और वो हर किसी की मदद करने में सबसे आगे रहती है। सायली को देखकर रेणुका जी को कभी सुकून मिलता है तो कभी एक अजीब सी तुलना उनके मन में होने लगती है। रेणुका जी भले ही चाहती हैं कि दोनों बहुएं रोशनी और सायली बराबर रहें, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में सायली के लिए उनका लगाव थोड़ा ज्यादा है। और यहीं से शुरू होती है इस दिवाली की असली कहानी। शाम का वक्त था जब लक्ष्मी पूजा की तैयारी शुरू हुई। पूरे घर में एक भक्तिमय माहौल था। परिवार के सभी सदस्य पूजा के लिए एकत्र हुए थे। हर साल की तरह इस बार भी रोशनी आगे बढ़ी ताकि वो पूजा की थाली उठाकर माता लक्ष्मी की आराधना कर सके। ये काम तो वो हमेशा से करती आई थी और घर के सभी लोग उसकी श्रद्धा की तारीफ भी करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ चौंका दिया। रेणुका जी ने धीरे से रोशनी के हाथों से थाली ली, और क्या आप जानते हैं उन्होंने वो थाली किसे दी? उन्होंने वो थाली सायली की ओर बढ़ा दी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रेणुका जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इस बार लक्ष्मी पूजा सायली करेगी। क्षण भर के लिए पूरा घर जैसे ठहर सा गया। रोशनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में ढेरों सारे सवाल थे। उसने विनम्रता से रेणुका जी से पूछा, काकू, मैंने तो थाली पहले से तैयार की थी, क्या कुछ गलती हो गई है? लेकिन रेणुका जी ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, नहीं, बस इस बार सायली करेगी, बस इतना ही। सायली भी इस पूरे घटनाक्रम से असमंजस में थी। उसने रेणुका जी की ओर देखा, फिर रोशनी की ओर, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच पाए। ये पल इतने तनावपूर्ण थे कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की ध्वनि फिर से वातावरण में गूंजने लगी, लेकिन रोशनी का मन अब शांत नहीं था। उसके भीतर कई तरह के भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। दुख, उलझन और कहीं गहराई में उसे चोट पहुंची थी। ये सिर्फ एक पूजा की थाली बदलने की बात नहीं थी, ये उसके सम्मान पर चोट थी।
सचिन, जो परेश जी का बड़ा बेटा है, वो सब कुछ समझ रहा था। वो जानता था कि माँ के इस फैसले ने रोशनी को बहुत चोट पहुंचाई थी, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोला। उसने बस चुपचाप देखा कि कैसे उसकी माँ की एक बात ने पूरे माहौल की दिशा ही बदल दी। कभी कभी कुछ बातें शब्दों से ज्यादा गहरे घाव दे जाती हैं, है ना दोस्तों? पूजा समाप्त होने के बाद सबने प्रसाद लिया। रेणुका जी के चेहरे पर संतोष था। शायद उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ सही किया। परेश जी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक हलचल थी। वो सोच रहे थे कि घर में जो रिश्ते इतने सालों से मजबूत थे, क्या उनमें दरार पड़ रही है? ये सवाल सिर्फ परेश जी का नहीं है, बल्कि हर उस दर्शक का है जो इस परिवार को फिर से खुश देखना चाहता है। साहेली देर रात तक सोचती रही कि कैसे वो सब कुछ ठीक कर सकती है। उसे लगा कि अगली सुबह वो कुछ ऐसा करेगी जिससे रोशनी का दिल फिर से जीत सके। और रोशनी, वो बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। उसने धीरे से कहा, शायद ये भी एक परीक्षा है और मैं इसे भी पार कर लूंगी। रोशनी का ये हौसला ही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे दिवाली की पूजा से लेकर रिश्तों की उलझनों और नए रहस्यों तक देशमुख परिवार की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। रेणुका का गुस्सा, रोशनी का दर्द, साहेली की नेकी, तेजस का अहंकार और एक नया रहस्य चिट्ठी का, ये सब मिलकर उड़ने की आशा को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको संजना टीवी का ये धमाकेदार अपडेट पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपकी क्या राय है इन सारे किरदारों के बारे में। क्या आपको लगता है कि रोशनी और तेजस के रिश्ते फिर से ठीक हो पाएंगे? क्या साइली सबको एक साथ जोड़ पाएगी? और ये चिट्ठी का रहस्य क्या है? आपके सारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स मिस ना करें। मैं आपकी संजना जल्द ही मिलूंगी एक और नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संजना टीवी और खुश रहिए। बाय बाय।